आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 33 का वीडियो बनाया था। 34 बहुत ईजी है, ठीक है। आइए 35 में बहुत कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ये है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 विथ ए कैपिटल ऑफ 50,000 30,000। मैं बताता हूँ आपको, ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल का पहला चैप्टर बुक है जिसमें 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं इसमें कि एक्स और वाई जो हैं पार्टनर हैं जो शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 2:1 के रेशियो में। इनका कैपिटल है 50,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। कुछ अलग केस दिया है, उसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताइए। पहला केस, इफ द पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000। कह रहा है कि पहला केस ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा है एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में, तो आप क्या करेंगे। तो आप प्रॉफिट 9,000 रुपये हुआ है तो आप उसको कैसे बांटेंगे। तो पहली बात, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। बस क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000 है, 9,000 को प्रॉफिट को हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में, तो रेशियो यहाँ 2:1 दिया है, तो 9,000 का 2:1 निकालेंगे तो x का 6,000 आएगा और y का 3,000। पहला केस ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड केस, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर आर 6,000। कह रहा है अगर पार्टनरशिप को 6% पर एनम कैपिटल देना है, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 6% देना है, पर उस साल लॉस हो गया है, तो याद रखिएगा अगर हमको लॉस हो जाएगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे। भाई जब हम पीए लिक्विडेशन बनाते हैं, ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट। पर हमको नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, कुछ नहीं, जीरो हुआ है, उल्टा नेट लॉस दिखा रहा है। यहाँ टू साइड में टू नेट लॉस दिखा रहा है। कितने का दिखा रहा है, 6,000 का। अब ये बताओ, जब हमको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम इंटरेस्ट कहाँ से बांटेंगे। अगर हमको प्रॉफिट होता तभी तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट हुआ, सैलरी हुआ, जो भी होता बांटते। उल्टा यहाँ पे क्या है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट होता तो इधर होता, लॉस है तो इधर है। तो लॉस हुआ है तो हमारे पास कुछ बांटने को है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में उल्टा लॉस को ही बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट होता है, अगर मान लो कुछ नहीं कहा है पार्टनर्स को, ना इंटरेस्ट देने को अगर कहा है ना सैलरी, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते इस तरफ। तो उसी तरह लॉस को भी तो सहेंगे, तो हम लॉस को बाय लॉस ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर हैं, एक्स हैं वाई हैं, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट, वाई के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:1 का है, तो 6,000 इंटू, ध्यान दे 2:1 का रेशियो है तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है, 3 × 6,000, तो 2,000 × 2, 2,000 × 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा x लेंगे, ये y लेंगे लॉस को। तो समझ में आ गया। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि हमको फायदा ही नहीं हुआ, तो हम कहाँ से देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फायदा होता तो हम देते, ठीक है। थर्ड केस पे देखते हैं। थर्ड केस देखिए, कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000। 9,000 है, प्रॉफिट हुआ है, जबकि पार्टनरशिप में 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम क्या करेंगे, तो बहुत ईजी है। क्या करना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, एक्स का 50,000 पे 6% और वाई को 30,000 6%। आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा थर्ड केस है, इसमें 50,000 एक्स का है कैपिटल और वाई का कितना है 30,000। इनको इंटरेस्ट कितना देना है, 6%, है ना, 6%, तो कितना हो जाएगा, तो 6% का मतलब ये और ये कट गया, 3,000 रुपये इनको हो गए, ये और ये कट गया, ठीक है, 1,800 रुपये इनके। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी कितना देगी, 4,800। अब ध्यान दो मेरी बात, कंपनी के पास प्रॉफिट कितना था, आप ध्यान देंगे तो कंपनी के पास प्रॉफिट था 9,000 रुपये, जिसमें से कंपनी ने 4,800 रुपये इन लोगों को दे दिया,
तो 9000 में से 4000 कैसे क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 9000 में से 4800 घटाओ, तो 9000 में 4 जगह 5000, 5000 में से 800 गया तो 4200, 4200 रुपये जो है प्रॉफिट री माइनिंग। मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, ठीक है। तो फिर ये 4200 रुपये जो प्रॉफिट बचे वो कौन ले लेंगे, पार्टनर्स ले लेंगे। किस रेशियो में आपको पता है, 2:1 का रेशियो इनका होता है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3:1 का रेशियो में क्या हो जाएगा, 1400 इंटू 2, 1400 इंटू 1, तो 2800 रुपये जो है एक्स प्रॉफिट को ले लेंगे, और इसी तरह 1400 रुपये वाई प्रॉफिट को ले लेंगे। और जैसे हम लोग पीएलओ प्रिपरेशन में दिखाते थे पुरानी चीज़ों को, वैसे ही हमको दिखाना है। आइए दोस्तों, अगला केस करें। इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3000। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000 है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जा रहा है। यानी प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पेमेंट हो पाएगा, आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, एक्स का कैपिटल 50,000 है, वाई का कैपिटल 30,000 में। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है 6%, पर जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो सिर्फ 3000 रुपये हुआ है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 6% के हिसाब से, 3000 इनका बन रहा है और 1800 उनका, यानी टोटल 4800 रुपये। और कंपनी के पास कितना रुपये प्रॉफिट है, सिर्फ 3000 रुपये प्रॉफिट है। अब ये बताओ, ये देखो मेरी बात ध्यान समझना, ये जैसे मान लो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, ठीक है, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमने यहाँ लिख दिया बाई नेट प्रॉफिट 3000, है ना। तो इधर हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो जो भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या 3000 रुपये ही है, और आप ध्यान दीजिए एक्स का वाई का मिला के 3000 प्लस 1 4 4800 रुपये हो रहे हैं। तो क्या हम कहाँ से देंगे 4800, हमको प्रॉफिट 3000 हुआ, 4800 हम कहाँ से देंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। एक को 3000 देना है एक्स को, वाई को कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का रेशियो निकाल लेंगे और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देंगे, क्योंकि प्रॉफिट 3000 है। तो देखिए 3000 पा रहे हैं, 1800 पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल के रेशियो के हिसाब से इसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ बांट देंगे, जैसे, ठीक है। 30 और 18 का आइए देखते हैं, 3 बार में 3 6 18, ठीक है, 2 पंजा 10, 5:3 का रेशियो हो रहा है। तो 3000 रुपये जो था ये नेट प्रॉफिट कहाँ गया, नेट प्रॉफिट 3000 है, इसको हम 5:3 के रूप में एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो उन लोगों के बीच में कितने का बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो 5:3 का बन रहा है। तो 3000 रुपये में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 इनको, 3 इनको देंगे, तो 5 3 8 होगा 375, ठीक है। तो 375 इंटू 5 ले लेंगे x, और y कितना ले लेंगे 375 इंटू 3, ठीक है। तो इनका आएगा 1875 और इनका आएगा 1125। क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दोनों मिला के 3000 हो जा रहे हैं, यानी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 1875 बांट देंगे और इनको 1125, टोटल 3000 बढ़ गया। अब यहाँ प्रॉफिट हमारे पास बच ही नहीं रहा है, 3000 का 3000 पूरा हमने एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, प्रॉफिट नहीं बच रहा है, तो यहीं पे अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम प्रॉफिट नहीं बांटेंगे इस केस में, ठीक है। इसी तरह देखिए चौथा केस करा, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3000। कह रहा है कि भले ही कंपनी को लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना 6% अगर आ रहा है तो 6% देना ही देना है, ध्यान समझिए। इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन 6% कैपिटल अगर दिया जाता है, इवन इफ भले ही इन इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, भले ही इसकी वजह से कंपनी लॉस में चल जाए, एंड लेकिन आपको देना है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3000। तो ऐसी केस में देखिए हम क्या करेंगे,
देखिए लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी 3000 प्रॉफिट है, तो हमने जो तीसरा केस बताया है उसी में देख लेते हैं। तो तीसरे केस या चौथे केस में सेम अमाउंट है प्रॉफिट का, ठीक है। आइए, नहीं अलग से देखना होगा। चौथे केस में आइए देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पीएल प्रिपरेशन, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग बाई नेट प्रॉफिट तो हमने लिख दिया 3000, पर कंपनी कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए और पूरा दीजिए। ध्यान समझिएगा, एक्स को और वाई को पूरा का पूरा देना है। अगर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाए तो 50,000 का 6% हो जाएगा 3,000 रुपये, और इनका 30,000 का 6% 1800, तो 3,000 और 1800 चलो लिख देते हैं। अब आपको कि सर यहाँ कहाँ से देंगे, तो कंपनी कह दी है कि भले ही लॉस हो जाए लेकिन अब दीजिए, कहीं से भी दीजिए। तो चलो, अब ऐसी केस में इधर 4800 हो जा रहा है, तो इधर कम आ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी जो है, कंपनी नेट प्रॉफिट पाई है 3000 और एक्सपेंसेस कर रही है 4800, यानी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो कंपनी लिख देगी बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू किसको, आखिर लॉस को कौन सहेगा, फाइनली एक्स और वाई ही सहेंगे। कितना लॉस हो रहा है, 3000 हम पाए और 48 रुपये बांट दिए, तो 1800 रुपये का लॉस हुआ। तो उस 1800 रुपये के लॉस को कौन सहेगा, एक्स और वाई सहेंगे। किस रेशियो में, तो क्वेश्चन में दिया है ये लोग 2:1 के रेशियो में बांटते हैं, तो 2:1 यानी 2 + 1 = 3, 600 आएगा। तो 600 गुणे 2 यानी 1200 एक्स लेंगे और 600 गुणे 1 वाई, इस लॉस को सहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को करना है। इसी तरह हम लोग का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ गया, ये 37 जो सीबीएसई में दिया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ब्रिज एंड नंदा इंटेंड टू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, जो भी करना है इनको किया उन्होंने। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल 10 लाख एंड 15 लाख, उन्होंने मिलकर लगाया। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3 एंड द इंटरेस्ट अलाउ ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप इट वॉज 12% पर एनम दिया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड एक्सटेंशन टू 2000 कंपनी का प्रॉफिट इतना है। तो ये देखिए, जो हमने ये आपको इस क्वेश्चन में थर्ड केस बताया था ना, इसमें जैसे प्रॉफिट क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा ना, आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा 3 लाख आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का जो आ रहा है, दोनों को सामने सामने लिख के उसके बीच का रेशियो निकाल लेंगे और उसी रेशियो में 2 लाख रुपए को आपस में बांट लेंगे। आइए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2000 ब्रिज और नंदन है, ये जो भी बिजनेस स्टार्ट किए, इनका कैपिटल था 10 लाख और 15 लाख, ठीक है। दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का है, ठीक। ये 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं और इनका प्रॉफिट 2 लाख है। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। बाई नेट प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट कंपनी को कितने का है, 2 लाख का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। बट जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने जाएंगे, व्हेन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ब्रिज का और नंदन का जो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया है 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है 12% पर एनम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 12, इनका हो जाएगा 1,20,000 और इनका हो जाएगा कितना भाई, 1,20,000 60 से 1,80,000 रुपये। तो मेरी बात ध्यान समझो, 1,20,000 और 1,80,000 मिलकर कितने हो गए, टोटल 3 लाख रुपए, ठीक है। ये दोनों मिलकर 3 लाख रुपए हो गए। अब ध्यान दो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी बांटेगी, अगर कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेगी तो उसको 3 लाख रुपए बांटने होंगे, जबकि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 2 लाख। ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, कुछ नहीं, दोनों के बीच का हम देख लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ब्रिज और नंदन 1,20,000 और 1,80,000 इनका बन रहा है,
ठीक है। लेकिन चूंकि इतना पैसा तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोग को इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दे देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 बचा कितना 12:18, फिर 2 6 12 2 9 18 3 दूना 6 3 2:3 के रेशियो में। यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2:3 के रेशियो में बांट लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट इनके पास कितना बचा है, 2 ही लाख रुपए बचा है ना। चाहिए तो इनको 3 लाख था, पर 2 लाख को ये एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट लेंगे। किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो 3 + 2 = 5, 40,000। ठीक, तो ब्रिज का हो जाएगा 40,000 × 2 और नंदन का हो जाएगा 40,000 × 3, यानी 80,000 ये लेंगे, 120,000 ये। यहाँ प्रॉफिट बचा ही नहीं, नो प्रॉफिट रिमाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ कंपनी लिख लेगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रिज का जो भी कैपिटल और करेंट अकाउंट जो भी हो, ठीक है, एंड नंदन। इफ अगर पार्टनर्स जो है इसके बेसिस फिक्स कैपिटल बनाते हैं तो ब्रिज का करेंट अकाउंट होगा और नंदन का करेंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स वैसे बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, कितना रुपए, 80,000 और 1,20,000। देखो टोटल 2 लाख रुपए हो गए, बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।